बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान तैयब कबीर दास और आज हम जिस मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं वो मौजू है अर्तुग़रुल गाज़ी का पाकिस्तान में चलना। क्या इस दौर में, जो कि ग्लोबल विलेज का दौर है, जिसमें माइनॉरिटीज़ और जो आपकी अक्सरियती आबादी है वो अक़लियती आबादी के साथ मिलजुल के रहती है, वहाँ क्या इस ड्रामे का एक ऐसे मुल्क में चलना जो कि मुसलमान मुल्क है और वो ये दावा करता है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ पे अर्तुग़रुल गाज़ी जैसा ड्रामा क्या क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है, कैसे वो असरअंदाज़ होता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मेरे एक दोस्त जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल किया। जब उन्होंने मुझे सवाल किया तो मैं बज़ाते ख़ुद उस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा। उस सवाल में छुपा एक डर, एक खौफ और उसका लरसता हुआ, कांपता हुआ वो चेहरा और वो जिस्म उस सवाल को मुकम्मल ना कर पा रहा था, बार बार पूछने के बावजूद भी। लेकिन मैं समझ गया, मैंने उसको मुतमिन तो किया, लेकिन वो इतना तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। अर्तुग़रुल गाज़ी की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताते चलें। बहुत सी सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर आप अभी देख रहे होंगे कि अर्तुग़रुल गाज़ी के पाँचों सीज़न मौजूद हैं। PTV होम के ऊपर डबिंग के साथ दूसरा सीज़न जो कि इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये देखने की है कि चूँकि वो 800 साल पुरानी तारीख़ को बयान कर रहा है वो ड्रामा, वो फ़िक्शन कह रहे हैं कि वो हिस्टोरिक फ़िक्शन है, उसमें सच्चाई नहीं है। बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के जो उस्ताद हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि ये सारी फ़िक्शन है। लेकिन उस फ़िक्शन को, जो 800 साल पुरानी तहज़ीब, 800 साल पुराना जो सोशल स्ट्रक्चर का, उसको बयान करने के लिए ज़रूरी था कि आज का दौर चुना जाता, या आज के दौर में वो तहज़ीब बयान इस तरह से की जा सकती थी कि जिसमें हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खौफज़दा हो जाएं। पाकिस्तान में क्या नहीं होता रहा अभी तक हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ। मेरे दोस्त ने सवाल ये किया कि तैयब भाई ये बताइए कि ये ड्रामा कब ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं खौफज़दा हूँ कि जो वाक़यात हमारे साथ यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं, तो वहाँ इस ड्रामे की वजह से कहीं लोग दोबारा से इश्तिआल अंगेज़ी का शिकार ना हो जाएं। मैंने कहा कि भाई इसके लिए तो आपको बहुत लंबा सब्र करना पड़ेगा। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि अभी इसका दूसरा सीज़न चल रहा है PTV होम पर और इसके मुकम्मल 5 सीज़न हैं और 5 सीज़न का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि 5 सीज़न डबिंग के साथ चलाए जाए। वो मेरी इस बात को सुनने के बाद ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैंने उसे कहा कि आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं क्या बताऊं कि उस मेरे दोस्त ने 20 वाक़यात गिनवा दिए, जिसमें वो वाक़यात बज़ाते ख़ुद ड्रामा लगते थे। जिसमें सलमान तासीर का एक मेजर वाक़या था कि आसिया बीबी जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस था। इसके अलावा गोजरा का वाक़या उसने मुझे बता दिया, शेखुपुरा का वाक़या मुझे बता दिया, फैसलाबाद का वाक़या मुझे बता दिया, और उसने 20 वाक़यात ऐसे गिनवा दिए जिसमें अभी तक मामला सुलझा नहीं गया और अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि वाकई ब्लास्फेमी हुई थी या नहीं हुई थी। हमारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, हमारे जो राइटिस्ट हैं, वो तो फटाफट कहते हैं, ये उसकी ज़बानी था कि वो तो एक बात को सुनते हैं बग़ैर तस्दीक किए डंडे लेकर और बम लेकर हमारी आबादियों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो इससे हम कैसे महफूज रहेंगे? क्या ये ड्रामा जो है वो हमारे लिए दोबारा किसी परेशानी का बायस तो नहीं बनेगा? तो मैंने कहा कि आपने ये ड्रामा देखा है? तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि ये ड्रामा मैंने कुछ किस्तें इसकी देखी हैं। कुछ किस्तें देखने के बाद मेरे जो जज्बात थे वो मजरूह होना शुरू हो गए, तो मैंने ये ड्रामा देखना बंद कर दिया। और साथ साथ मुझे ये फ़ील हुआ कि इस ड्रामे की वजह से शायद कोई आफत आने वाली है, तो इसलिए मैंने इस ड्रामे को देखना बंद कर दिया और खौफज़दा हो गया। अब वो क्या चीज़ थी जो उन्हें खौफज़दा कर रही थी? वो एक चीज़ तो ये थी कि तुर्क मुसलमानों का सलेबियों के ख़िलाफ़ महाजराई, उनके ख़िलाफ़ जंग, जो कि क्रिश्चियन थे उस वक्त ज़ाहिर है, और तुर्क मुसलमान जो थे वो ये वहाँ इस ड्रामे में ये साबित किया है, जो सलेबी थे या जो
बाज़ंतीनी क्रिश्चियन थे वो साजिशी लोग थे। इस ड्रामे में ये बताया गया है वो मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें गढ़ते हैं, वो ठीक तरह के लोग नहीं हैं, इंसान ठीक नहीं है। इस ड्रामे में तकरीबन ये इस तरह से फ्रेम किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को। दूसरा मंगोल है जो कि मद्दे मुकाबले हैं तुर्कों के, और मंगोलों को भी शिकस्त देते हैं। मंगोल चूँकि साजिशी नहीं हैं, लेकिन मंगोल बर्बरियत दिखाते हैं, वो बारबेरियंस हैं, वो मारधार करते हैं, वो कत्ल वारत करते हैं, तबाही मचा देते हैं। तो दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। तुर्क मुसलमानों का दो तरह की कम्युनिटी के साथ आपस में टकराव है, और उस टकराव की वजह से तुर्क जो है वो सल्तनत उस्मानिया जो है वो कायम हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल वर्ल्ड और ये जो मौजूदा ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो अक़लियती बरादरी होती है आपके किसी मुल्क में, उसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अक़लियतों का इस डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि आपके पास दस्तूर मौजूद होता है, आपके पास जमहूरियत है, उसमें तमाम लोगों के इक्वल राइट्स हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो है, जहाँ तकरीबन 97% मुसलमान हैं, वो इस 97% मुसलमान जो हैं वो 3% जो गैर मुस्लिम हैं उनको अभी तक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में हमारी रियासत नाकाम रही है। अभी तक उनको मुकम्मल तरह से हुकूक देने में हम नाकाम रहे हैं। और सवाल वही है उस बंदे का कि ये ड्रामा हमारे यहाँ चलना चाहिए इस दौर में या नहीं चलना चाहिए। चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश पर ये ड्रामा चल रहा है, और ये ड्रामा ना सिर्फ चल रहा है, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है जो यूरोप में और जो अमेरिका के गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में कहा जा रहा था कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीज़न आया और साथ ही इस 10 दिन के बाद इसका सीज़न आ गया, तो गेम ऑफ थ्रोन्स को लोग नहीं देख रहे थे बल्कि इस ड्रामे को देख रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर ये चला। उसके सवाल के बाद मैंने एक हफ़्ते तक इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी तगोदो की। मैं बाहर निकला, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मिला कि जो मेरे दोस्त ने सवाल किया है क्या वाकई वो सही है, या वो एक बंदे की राय है, या उसका अकेले का एक खौफ है। तो यकीन मानिए मैं इसके ऊपर एक छोटी सी 5 मिनट की एक रिपोर्ट, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना चाह रहा था कि मैं सबके व्यूज़ लूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट्स की राय लूँ, मैं इसमें मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स को शामिल करूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी फुटेज इकट्ठी की। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास गया, और यकीन जानिए कि मैं जिससे भी बात करता था वो आगे से यही कहता था कि तैयब साहब आप हमारे दोस्त हैं कि आप हमारे दुश्मन हैं। बेहतर ये है कि आप हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए, ऑन कैमरा या इन फ्रंट ऑफ कैमरा हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जानों को ख़तरा है। जो भी हमें देखेगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो ज़ाहिर है वो डंडे लेकर हमारे आ जाएगा हमारे ऊपर और तबाही मचाएगा, हमारी आबादियों को गिराएगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को ना बनाएं। मैंने उनको बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं एक पॉजिटिव कॉज़ के साथ, पॉजिटिव नीयत के साथ आया हूँ, और मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको मिलाइन करना नहीं है। लेकिन वो लोग बज़िद थे कि ऐसा ना किया जाए। तो मैंने फिर ये मुनासिब समझा कि मैं एक वीलॉग करूं बजाय इसके कि मैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। अब इस ड्रामे को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, इसके क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है कि क्या इस दौर में ये ड्रामा जो डिजिटल वर्ल्ड कहलाता है, जिसमें एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें 2-3 मज़ाहिब आपस में लड़ रहे हैं, इस ड्रामे में मजहबी कशमकश को भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। क्या आज के दौर में ये दिखाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्या उसका एंगल होना चाहिए, उसकी फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, जिसमें जो हमारी माइनॉरिटीज़ होती हैं किसी मुसलमान मुल्क में, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो परेशान ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आप भी इस पर गौर कीजिए और हम भी इस पे गौर करते हैं कि जो अर्तुरुल गाज़ी जो कि हमारे यहाँ चल रहा है, दूसरा सीज़न चल रहा है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कैसे सोचती है। आप भी अपने क्रिश्चियन दोस्तों के साथ बात कीजिए, आप भी जानिए कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि ये ड्रामा पीटीवी होम पर चल रहा है, और पीटीवी होम पूरे मुल्क में आपका टेरेस्ट्रियल चैनल है। और हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर लाहौर, कराची, फैसलाबाद और ये शेखुपुरा और कुछ इस्लामाबाद के एरियाज़ हैं जहाँ वो रह रहे हैं। वहाँ पे वो लोग इस ड्रामे को देखकर
बिल्कुल खौफज़दा हैं, क्योंकि मैं कम से कम इस्लामाबाद और पिंडी में जो लोग रहते हैं वहाँ तक तो मैंने रसाई हासिल की है। लाहौर के रहने वाले लोग, हमारे कराची के रहने वाले लोग जो हैं वो उनसे पूछें कि क्या वाकई ये ड्रामा उनके लिए एक परेशानी और मुसीबत का बाइस है। अगर है तो हमें शायद हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी मीडिया के ऊपर चलने वाला जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह का होना चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें आगे मिलजुल के रहने की बात तो हम ज़बानी कलामी कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।